अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है जहां पर एक हनफी हाफिज़ कारी अब्दुल मलिक रज़वी साहब बड़े जज्बाती अंदाज में तर्क रफ़ुल दैन की हदीस पेश कर रहे हैं। ये वही हदीस है जो हमेशा हमारे हनफी भाई पेश करते रहते हैं। सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस जो सही मुस्लिम हदीस नंबर 968 पर है। लेकिन ये कारी साहब अपनी इस वीडियो में सही मुस्लिम की जगह सुनन नसई हदीस नंबर 1185 का हवाला दे रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। लफ्ज़ में बोल के मौजूद, सलाम के बोल के मौजूद, पूरे ज़ख़ीरे हदीस में एक जुमला नहीं बता सकते कि रसूलुल्लाह की ज़ुबान से निकला हो कि रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो। ये पूरे ज़ख़ीरे में नहीं दिखा सकते। हम तुमको सुनन निसाई की 1185 हदीस में ये दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया रफ़ा यदैन मत करो। हमारी इस पिछली वीडियो का इंजीनियर प्लम्बर जवाब तो नहीं दे पाए, उल्टा गालियां बकने लगे। और कुछ कमेंट्स थे कि 1185 जो हदीस है इसमें सलाम के लिए हाथ उठा रहे थे। उन कमेंट्स का जवाब ये रहा। हम काय के लिए हाथ उठा रहे थे? सलाम के लिए। वनहनु राफ़िउ अयदीना रफ़ा यदैन राफ़िउ अयदीना, रसूलुल्लाह तो हम रफ़ा यदैन कर रहे थे। इसमें हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम आखिर में सलाम के लिए हाथ उठा रहे थे। ये लिखा हुआ कि हम राफ़िउ अयदीना फी सलाह। जाओ पूरी दुनिया के आलिमों को पेश करो या हमें बुलाओ, राफ़िउ अयदीना फी सलाह की अरबी का तर्जुमा करके दिखाओ, जिसमें इसका तर्जुमा अगर ये बनता हो कि हम आखिर में सलाम के लिए हाथ कर उठा रहे थे। हम आपकी गुलामी के लिए तैयार हैं और हमें यकीन है कि हदीस में जो आया है उसका तर्जुमे में आप सलाम के लिए हाथ उठाना दिखा नहीं सकते। बोल वही जो हक है टाइम क़यामत तक। आपने कारी साहब की ये वीडियो देख लिया। कारी साहब कितने जज्बाती अंदाज में कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ुल यदैन ना करो। हालांकि ये नबी अलैहिस्सलाम पर कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि रफ़ुल यदैन ना करो। हालांकि इस हदीस में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की पनाह, एक ऐसी बात नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ये जनाब मंसूब कर रहे हैं जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। कारी साहब कहते हैं कि ये हदीस सलाम के वक्त की नहीं है, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं व नहनु राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलात, और हम नमाज में अपने हाथ उठा रहे थे। सुनन निसाई हदीस नंबर 1185। तो कारी साहब आगे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हम रफ़ुल यदैन कर रहे थे। इसमें आखिर में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम आखिर में सलाम में हाथ उठा रहे थे, बल्कि ये लिखा है कि राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलात। फिर आगे कारी साहब कहते हैं कि जाओ पूरी दुनिया के आलिमों को पेश करो या हमें बुलाओ, राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलात का अरबी तर्जुमा करके दिखाओ, जिसमें इसका तर्जुमा ये बनता हो कि हम आखिर में सलाम के लिए हाथ उठा रहे थे। हम आपकी गुलामी के लिए तैयार हैं और हमें ये यकीन है कि हदीस में जो आया है आप उसे सलाम के लिए दिखा नहीं सकते। बोल वही जो हक है टाइम क़यामत तक। ये था कारी साहब का जज्बाती बयान। अब कारी साहब आप जवाब भी मुलाहिज़ा फरमाएँ और अपनी लाइल्मी का सबूत भी ले लीजिए। कारी साहब, सबसे पहली बात कि सुनन निसाई की हदीस नंबर 1185 में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन कर रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बल्कि हदीस के अल्फाज ये हैं कि व नहनु राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलात, और हम नमाज में अपने हाथ उठा रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कारी साहब कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज में किस मुकाम पर हाथ उठा रहे थे? इसका जवाब आपके ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किस मुकाम पर हाथ उठा रहे थे। आपने कहा कि जाओ पूरी दुनिया के आलिमों को पेश करो या हमें बुलाओ, राफ़िउ अयदीना फ़िस्सलात का अरबी तर्जुमा करके दिखाओ। तो कारी साहब, इसका तर्जुमा ही यही है कि नमाज में अपने हाथ उठा रहे थे। मेरा फिर वही सवाल आपसे है कि नमाज में सहाबा इकराम किस मुकाम पर हाथ उठा रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया? हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल यदैन कर रहे थे। ये आपके अपने अल्फाज हैं कारी साहब। आपने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला है कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुकू में जाने और रुकू से सर उठाने वाले रफ़ुल यदैन को मना किया है। आपने कहा कि हमें यकीन है कि हदीस में जो आया है आप उसे सलाम के लिए दिखा नहीं सकते। बोल वही जो हक है टाइम क़यामत तक। मोहतरम, अगर आपने थोड़ा सा और इल्म हासिल किया होता तो शायद इतना जज्बाती अंदाज में ना बोलते हैं। अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लिए होते तो आपको पता चल जाता कि यह हदीस सलाम के वक्त की ही है। इमाम नसई रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करने से पहले एक बाब कायम करते हैं, बाबुस्सलामी बिअयदी फ़िस्सलात, नमाज में हाथ उठाकर सलाम करने का बयान। इमाम नसई रहमहुल्लाह खुद वज़ाहत कर रहे हैं कि यह हदीस सलाम के वक्त की है। इमाम नसई जैसा मुहद्दिस इस हदीस को सलाम के बाब में ला रहा है और ख़ुद कह रहा है कि यह हदीस सलाम के वक्त की है, और फिर अगली हदीस को भी इसी बाब
बाब में लाकर डिटेल में वजूहात कर रहा है कि ये हदीस सलाम के वक्त ही की है। लेकिन अफसोस कारी साहब आपकी अकल का जिसके ऊपर पर्दा पड़ गया है अंधी तकलीद का, इमाम नसई रहमहुल्लाह से बड़े मुहद्दिस बन गए, आप जो बता रहे हैं कि यह हदीस सलाम के वक्त की है। कारी साहब अगर आप अगली हदीस 1186 नंबर पढ़ लेते तो आपके इल्म में इजाफा हो जाता। चुनांचे जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते और अपने हाथ उठाकर सलाम करते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों को क्या हो गया है कि ये अपने हाथ उठाकर सलाम करते हैं, गोया शरीर घोड़ों की दुम है। क्या उनके लिए ये काफ़ी नहीं कि वो अपने हाथ अपने रान पर रखें, फिर अस्सलामु अलैकुम कहें। सुनन नसई हदीस नंबर 1186। कारी साहब आपको इतना तो इल्म होगा ही ना कि एक हदीस दूसरी हदीस की तसरीह करती है और किसी हदीस से मसला निकालने के लिए उस हदीस के सारे तुर्क को इकट्ठा करना पड़ता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कारी साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल दैन जो हमेशा करते रहे उस अजीम सुन्नत को शरीर घोड़ों की दुमों से मुसाहबियत करें अल्लाह की बना। बकौल आपके ये हदीस तर्क रफ़ुल दैन की है तो कारी साहब ज़रा हमारे इल्म में इजाफा करें। फिर अहनाफ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल दैन क्यों करते हैं? वो भी तो तकबीर तहरीमा का रफ़ुल दैन नमाज का हिस्सा है। वित्र की नमाज में रफ़ुल दैन क्यों करते हैं? ईदैन की नमाज में अहनाफ रफ़ुल दैन क्यों करते हैं? मतलब कारी साहब आपके मसलक के मुताबिक जहाँ रफ़ुल दैन साबित है वहाँ ये हदीस नहीं फिट होती है, और जहाँ आपके मसलक के मुताबिक रफ़ुल दैन साबित नहीं है वहाँ पर ये हदीस फिट कर रहे हैं। ये दोगलापन क्यों? कारी साहब मेरा आपको और पूरी हनफियत को इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले सारे हनफियों को चैलेंज है कि सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिल जाओ और सब किताबें खोल लो और साबित करो कि किसी मोतबर मुहद्दिस ने इस हदीस को तर्क रफ़ुल दैन पर फिट किया हो या उससे इस्तिदलाल किया हो। है हिम्मत तो चैलेंज एक्सेप्ट करो और साबित करो, और नहीं कर सकते तो अल्लाह के अजाब से डरो, कहीं आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। ऐसी बात आप नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे जिसने मुझ पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानबूझकर झूठ बोला है। कारी साहब अब आइए आपके घर के उलमा से ही पूछ लेते हैं कि यह हदीस किस मौके की है। मशहूर हनफी इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह जिनकी वफ़ात 792 हिजरी में हुई है, वो इस हदीस के मुतालिक लिखते हैं, और जो सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की सही मुस्लिम वाली हदीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्कस घोड़ों की दुमों की तरह हाथ उठाने से मना फरमाया है और नमाज में सुकून का हुक्म फरमाया है। नेज ये कहना कि नमाज में सुकून का हुक्म रुकू जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ुल दैन के मनाफी है, कोई कवी बात नहीं, क्योंकि जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही मरवी सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत में है कि हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़मात नमाज पढ़ते थे। जब हम सलाम फेरते तो अपने हाथों के साथ इशारा करके अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ देखा तो फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने हाथों के साथ ऐसा इशारा करते हो जैसे वो शरीर घोड़ों की दुमें हों। जब तुम में से कोई सलाम फेरे तो अपने साथ वाले भाई की तरफ मुँह फेरे, हाथ के साथ इशारा ना करे। इसी तरह हम इस बात को भी तस्लीम नहीं करते कि नमाज में सुकून का हुक्म रुकू को जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ादैन की नफ़ी करता है, क्योंकि सुकून के हुक्म से मुराद ये नहीं है कि नमाज में बिल्कुल हरकत ख़त्म छोड़ दी जाए, बल्कि इस हरकत की नफ़ी है जो नमाज के मनाफी है। दलील ये है कि रुकू सजदा तकबीर तहरीमा कुनूत की तकबीर और ईदैन की तकबीर के साथ साथ रफ़ादैन मसरू है, वो भी तो हरकत है। अगर कोई ये कहे कि ये हरकत दलील के साथ मुमानियत से खारिज हो गई तो उसे भी यही जवाब दिया जाएगा कि रुकू को जाते और रुकू से सर उठाते वक्त की रफ़ादैन भी दलील के साथ मुमानियत से खारिज हो गई है। मालूम हुआ कि सही मुस्लिम की हदीस जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुराद सलाम के वक्त के हाथ इशारा करना ही है। अल तनबीह अला मुश्किलात अल हिदाया लिब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी जिल्दो सफ़ा नंबर 570-571। इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह इस हदीस पर जो जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, इसको नकल करने के बाद इस पर जो बाब कायम करते हैं वो है बाबुस्सलाम फ़िस्सलाति कैफ़ा हुआ, सरा मानिउल आसार जिल्द 1 सफ़ा नंबर 549-550 हदीस नंबर 1492। तकी उस्मानी देवबंदी हयाती साहब लिखते हैं, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि इस हदीस से हनफिया का इस्तिदलाल मुस्तब और कमज़ोर है, क्योंकि इब्न अल-कुब्तिया की रिवायत में सलाम के वक्त की जो तसरीह मौजूद है उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर और मुतबदर यही कि सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस रफ़ुल दैन सलाम से पहले के मुतालिक है, और दोनों हदीसों को अलग अलग करार देना जबकि दोनों का रावी एक और मतन भी करीब करीब वही है, बोध से खाली नहीं। हकीकत यही है कि हदीस एक ही है और रफ़ा दैन सलाम से पहले के मुतालिक है। इब्न अल-कुब्तिया का तरीक़ मुफस्सल और दूसरा मुख्तसर व मुजमल है, लिहाजा दूसरे तरीक़ को पहले तरीक़ पर ही महमूल करना चाहिए। शायद यही वजह है कि हज़रत अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी से नूरुल्लाह मुरक्का में इस
इस हदीस को हनफिया के दलील में ज़िक्र नहीं किया है। दर्स तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 35 से 37। कारी साहब आइए मुहद्दिसीन के चंद अक़वाल भी मुलाहिज़ा फरमा लें इस हदीस पर। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस हदीस की सरह में लिखते हैं, रही सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से इन अहनाफ का दलील लेना बहुत बड़ा अजूबा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहालत का कभी तरीन नमूना है, क्योंकि ये हदीस रुकू और सर से उठाते वक्त रफ़ादैन के बारे में नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज से सलाम फेरने की हालत में अपने हाथों को उठाते और उनके साथ दोनों जानिब इशारा करते थे। उनका इरादा दोनों जानिब सलाम करने का होता था। इस बात में मुहद्दिसीन और उनसे अदना सा ताल्लुक़ रखने वालों में से किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। इसकी वजूहात इस बात से होती है कि इमाम मुस्लिम बिन अल हिजाज़ रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी सही में 2 सनदों से रिवायत किया है। अल मजमुआ लिल नववी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 373। देखा कारी साहब आपने, हाफिज़ नववी रहमहुल्लाह कह रहे हैं इस सिलसिले में मुहद्दिसीन का कोई इख्तलाफ नहीं है, ये हदीस सलाम के वक्त की है। अगर आज मौजूदा दौर में कोई नाम निहाद हनफी ये कहे कि ये हदीस रफ़ुल दैन की है तो उसकी बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये मुहद्दिसीन के इज्मा के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। हाफिज़ इब्न मुलक्किन रहमहुल्लाह जिनकी वफ़ात 804 हिजरी में हुई है, इस हदीस के बारे में लिखते हैं, वो जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। उससे हमारी पेश करदा रिवायत रफ़ादैन के मुखालिफ बनाना हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कभी तरीन जहालत है, क्योंकि ये हदीस रुकू के जाने और रुकू से सर उठाने के बारे में नहीं है। असल बात यह है कि सहाबा इकराम नमाज से सलाम फेरने की हालत में अपने हाथों को उठाकर दोनों तरफ इशारा करते थे, वो इससे सलाम करने का इरादा करते थे। इस बारे में मुहद्दिसीन और उनसे अदना सा भी ताल्लुक़ रखने वालों में कोई इख्तलाफ नहीं है। इसकी दलील यह है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी सही में 2 सनदों के साथ रिवायत किया है। अल बद्रुल मुनीर लिब्न मुलक्किन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 485। देखा, हाफिज़ इब्न मुलक्किन रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि इस सिलसिले में मुहद्दिसीन के बीच बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं है, ये हदीस सलाम के वक्त की ही है। अब आइए अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस फ़क़ीहुल उम्मत सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिनकी वफ़ात 256 हिजरी में हुई है, वो इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं, उनकी भी बात मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये हदीस तशहुद के बारे में थी, ना कि क़याम के बारे में। सहाबा इकराम हाथ उठाकर एक दूसरे पर सलाम कहते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में हाथों को उठाने से मना फरमा दिया। इस हदीस से कोई भी ऐसा शख्स रफ़ा यदैन की मुमानियत पर दलील नहीं लेगा जिसको इल्म का कुछ हिस्सा नसीब हुआ हो। देखा कारी साहब, इमाम बुखारी कह रहे हैं कि जिसको अगर इल्म का कुछ हिस्सा नसीब हुआ होगा वो इस हदीस को कभी तर्क रफ़ुल यदैन पर नहीं लेगा। इसका मतलब आप परले दर्जे के जाहिल इंसान हैं, क्योंकि आपको इसका इल्म नहीं है और आप इसको तर्क रफ़ुल यदैन पर फिट कर रहे हैं। आगे इमाम बुखारी कह रहे हैं कि ये बात मशहूर व मारूफ़ है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अगर बात ऐसी होती जैसे ये माने यानी माने रफ़ा दैन गया है, तो पहली तकबीर और ईद की तकबीर के साथ रफ़ा दैन भी मना होना चाहिए था, मगर इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन का कोई मौका मुस्तस्ना नहीं फरमाया। फिर दूसरी हदीस ने भी इसकी वजूहात कर दी है। ज़ुज रफ़ुल यदैन लिल बुखारी सफ़ा नंबर 61-62 उर्दू तर्जुमा। मज़ीद फरमाते हैं इमाम बुखारी आगे, ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी बातें बनाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, कहीं उन्हें कोई फितना ना आ ले या किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाएँ। सूरह अल-नूर आयत नंबर 63, ज़ुज रफ़ुल यदैन सफ़ा नंबर 63 उर्दू। देखा कारी साहब, इमाम बुखारी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को डरना चाहिए कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए, जो इस हदीस को तर्क रफ़ुल यदैन पर फिट कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोल रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन से मना किया है। डरना चाहिए कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। उम्मीद है कारी साहब अब आपको हदीस समझ आ गई होगी और आप बेफ़िक्र रहिए। अगर आपको ना भी समझ में आई होगी तो अगली वीडियोज़ में हम मुहद्दिसीन की फ़हरिस्त ला कर रखेंगे कि ये हदीस सलाम के वक्त की है और मुहद्दिसीन ने हनफियों की इस मसले में कैसे कैसे धुलाई की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।